बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ी जीत से टीम इंडिया के लिए आई 5 बड़ी खुशखबरी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 से ठीक पहले रोहित शर्मा की खत्म हुई ये 5 बड़ी टेंशन। तो जी हाँ, टी20 वर्ल्ड कप 2024 से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां, जिससे इंडियन क्रिकेट फैंस की चिंता हो गई है दूर। देखिए, प्रैक्टिस मुकाबला होता है ताकि आप अपनी टीम की कॉम्बिनेशंस की जांच कर सकें, उन खिलाड़ियों को मौका दे सकें जिन्हें आप आगे जाकर खिलाना चाहते हैं, वहां की पिचेस को देख सकें, उस पिच पर टाइम बिता सकें। और कप्तान रोहित शर्मा की टीम बांग्लादेश के खिलाफ एक वार्म अप मुकाबला खेलती है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीत जाते हैं और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाते हैं, जिसमें ऋषभ पंत की शानदार अर्धशतकीय पारी थी और हार्दिक पांड्या की कमाल की फिनिशिंग टचेस नजर आई। और इन दोनों खिलाड़ियों की आतिशी पारी के दम पर ही 182 तक पहुंचने में टीम इंडिया कामयाब रही। इसके बाद भारत की गेंदबाजी भी नहले पे दहला देने वाली बात थी, मतलब कमाल की रही। पहले इतनी अच्छी बल्लेबाजी, उससे अच्छी गेंदबाजी। जहां अगर आप बात करेंगे हर्षदीप सिंह की तो कमाल के दिखे, और वहां अगर आप बात करते स्पिन डिपार्टमेंट में तो अक्षर पटेल भी अच्छे दिखे, शिवम दुबे भी अच्छे दिखे। और ऐसे में 122 रन पर ही बांग्लादेश ऑल आउट हो जाती है। लेकिन इस भारत की जीत के पीछे 5 बड़ी खुशखबरियां आई है, या यूं कहें तो रोहित शर्मा की इस टीम को 5 बड़े फायदे हुए हैं, जो आने वाले मुकाबलों में और पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम इंडिया की टेंशन को दूर कर रही है। चलिए आइए आपको बताते हैं इस जीत से भारत के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है इंडियन टीम के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जो आप पाकिस्तान के खिलाफ उतारना चाहेंगे, आयरलैंड के खिलाफ उतारना चाहेंगे, उस प्लेइंग 11 है जो कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाना है। तो चलिए जानते हैं टीम इंडिया के लिए क्या बड़ी खुशखबरियां आई है। तो जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मुकाबला और टीम इंडिया उसे 62 रन के बड़े मार्जिन से अपने नाम करने में कामयाब रही। 5 बड़ी खुशखबरियां आई हैं, पांचों को अच्छे से देखना। पहली बड़ी खुशखबरी, ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर। जी हां, सबसे बड़ा डिबेट यह था कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का विकेटकीपर बल्लेबाज कौन होगा। 2 बड़े दावेदार हैं, संजू सैमसन और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को वार्म अप मुकाबले में मौका मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऋषभ पंत नवंबर 2021 में चोटिल हो गए थे, गंभीर रूप से कार एक्सीडेंट का शिकार हुए, और उसके बाद से लेकर इस आईपीएल सीजन जो 17वां एडिशन था उसमें ऋषभ पंत की वापसी हुई। वहां अच्छी बल्लेबाजी करी ऋषभ पंत ने, और उसका नतीजा यह था कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए फॉर द टी20 वर्ल्ड कप, यानी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर। तकरीबन 1.5 साल बाद वापसी करी है बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन केवल पंत ने वापसी नाम मात्र की नहीं करी है, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी यह दिखाया है कि वो टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों रखते हैं। क्योंकि पंत ने 32 बॉल पर 53 रन की पारी खेली, 4 चौके 4 छक्के लगाए, जिसके दम पर ऋषभ पंत अर्धशतकीय पारी खेलकर रिटायर्ड हो जाते हैं। विकेट कीपिंग के पीछे भी बहुत शानदार दिख रहे हैं। कप्तानी का गुण इनके अंदर है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अपनी दावेदारी इस प्रैक्टिस मुकाबले में ठोक चुके हैं। प्लेइंग 11 कुछ भी होगी, देखा जाएगा, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अब ऋषभ पंत का टी20 वर्ल्ड कप के सारे मुकाबलों में खेलना तय है। अब नंबर 3 पर खेलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है नंबर 5 और 6 पर इनकी प्रायोरिटी बन जाती है। तो टीम इंडिया के लिए पहली बड़ी खुशखबरी है ऋषभ पंत की वापसी, विकेटकीपर बल्लेबाज के दावेदार को लेकर हुई टेंशन खत्म। दूसरी बड़ी खुशखबरी हार्दिक पांड्या के रूप में आई है। जी हां, वो हार्दिक पांड्या जो पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा चर्चा में थे अपनी खराब कैप्टेंसी, मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजीज के साथ कुछ हद तक उनके आईपीएल में रिकॉर्ड खराब रहे हैं, एस्पेशली भी क्योंकि इनकी कप्तानी में मुंबई ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। इंडिविजुअली वो अच्छे न तो बल्ले से दिख रहे थे, वो न गेंद से दिख रहे थे, कप्तानी में भी वो अच्छे फैसले नहीं आ रहे थे। बाकी तो आप सभी जानते ही है कि पांड्या के साथ क्या हो रहा था। उसके बाद पर्सनल मैटर भी उनके बीच में आए, लेकिन इन सबको नजरअंदाज करते हुए पांड्या का एटीट्यूड उनके काम आ रहा है, और इंडियन क्रिकेट टीम में आते ही पांड्या 2.0 नजर आए हैं। जी हां, हार्दिक पांड्या ने कमाल की बल्लेबाजी वार्म अप मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ करी है। इसलिए पांड्या के लिए तो क्रिकेट फैंस ये भी कह रहे हैं कि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है, और यहाँ हार्दिक पांड्या घायल शेर की तरह है। मतलब पिछले कुछ समय से जो सहा है वो घायल शेर है, और अब ये परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के लिए निकालेगा। इसलिए हार्दिक पांड्या से बड़ी उम्मीद है। बाकी इस मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या ने कमाल की पारी खेली,
तकरीबन 22 बॉल के आसपास 40 रन की पारी, जिसमें 4 छक्के लगाए जाते हैं, 3 तो छक्के लगातार यानी एक छक्कों की हैट्रिक लगाई जाती है। और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी के साथ में 1 विकेट लिया, 3 ओवर में 30 रन खर्च किए। ओवरऑल देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसके दम पर इंडिया इस मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रही है। तो दूसरी बड़ी टेंशन जो टीम इंडिया की हार्दिक पांड्या की फॉर्म को लेकर थी, वो खत्म हो चुकी है। हार्दिक पांड्या बैट और बॉल के साथ में, फील्डिंग के साथ में और वाइस कैप्टन भी है, उस लिहाज से भी टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े अच्छे संकेत लेकर आ रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तीसरी बड़ी खुशखबरी आई है अर्शदीप सिंह को लेकर। जसप्रीत बुमराह का साथी कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल टीम इंडिया के लिए था। क्योंकि देखिए, तेज गेंदबाजी में जब सिलेक्शन हुआ तो लगा कि एक ही खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह जिनके ऊपर गेंदबाजी में आप भरोसा कर सकते हैं। वैसे तो अर्शदीप सिंह पिछला T20 वर्ल्ड कप भी खेले थे, लेफ्ट आर्म पेसर हैं और लेफ्ट आर्म पेसर की खासियत अर्शदीप सिंह के साथ में यह है कि गेंद को इन स्विंग और आउट स्विंग यानी इन एंड आउट दोनों करवा देते हैं। और लेफ्ट आर्म पेसर की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर को खेलना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। यहां अर्शदीप सिंह ने वार्म अप मुकाबले में 3 ओवर डाले, केवल 12 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट चटकाए। एक तो पहले ही ओवर में सौम्य सरकार के रूप में और फिर तीसरे ओवर में वापस एक बहुत बड़ा विकेट लेते हैं और बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल देते हैं। देखिए, मोहम्मद सिराज वैसी फॉर्म में नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, इसलिए उनके सिलेक्शंस पर भी सवाल था। लेकिन अर्शदीप सिंह का ठीक वार्म अप मुकाबले में ऐसी फॉर्म पकड़ना, अब इस बात की तो गारंटी है कि जसप्रीत बुमराह का साथी खिलाड़ी जो होगा वो अर्शदीप सिंह होगा। और अर्शदीप सिंह फॉर्म में है, अच्छा लय है। हालांकि आईपीएल में इतने ज्यादा असरदार नहीं रहे थे, लेकिन इस वार्म अप मुकाबले में इंडिया के लिए अच्छी गेंदबाजी करके ये दिखा दिया कि वो अब पूरी तरह से तैयार है। तो ये एक और खुशखबरी है टीम इंडिया के लिए कि अर्शदीप सिंह उस फॉर्म में नजर आ रही है। चौथी बड़ी खुशखबरी टीम इंडिया के लिए है शिवम दुबे के रूप में। देखिए, शिवम दुबे का सिलेक्शन हार्ड हिटर के रूप में हुआ। वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर आक्रामक रवैये के साथ में जा सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा उनसे गेंदबाजी भी करवाएंगे, ये हम सभी जानते थे। देखिए, होता यह है कि आप विराट कोहली को जब ओपनिंग कराते हैं तो शिवम दुबे प्लेइंग 11 में आ जाते हैं, और ऐसा होता है तो टीम इंडिया के पास 6 गेंदबाजी विकल्प होंगे। वो ऐसा इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके पास हैं, कभी कभार उनका दिन नहीं हुआ, किसी का खराब दिन हुआ, तो आपने शिवम दुबे के रूप में एक बैकअप गेंदबाज हैं, तो वो उस ओवरों की कमी को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ना, वार्म अप मुकाबले में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी और रोहित ने उनसे ज्यादा गेंदबाजी करवाई। आखिरी ओवर भी शिवम दुबे को ही दिया था। इन्होंने अपने 3 ओवर के स्पेल में ऐसे ही 10-15 रन खर्च किए और एक बहुत बड़ा विकेट भी चटकाया। तो साफ तौर पर शिवम दुबे अपनी गेंदबाजी से भी उस लय में हैं। तो टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत हैं कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करते हैं तो शिवम दुबे प्लेइंग 11 में आते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी विकल्प मिल जाएगा, एक बैकअप गेंदबाज मिल जाएगा। और बल्लेबाजी में तो उनकी काबिलियत हम और आप सभी जानते हैं कि हार्ड हिटर है और अच्छे फिनिशर के तौर पर देखे जाते हैं। और ऐसी एक और खुशखबरी है अक्षर पटेल को लेकर। देखिए, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और सटीक टप्पा पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, अक्षर पटेल हालांकि बल्लेबाजी का मौका तो इस मुकाबले में नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में जो लय पकड़ी और जो गेंदबाजी करी वो काबिले तारीफ रही है। ऐसे में तो देखने को लगता है कि रविंद्र जडेजा पर भी यह खिलाड़ी बाजी मार जाएगा। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के बाद में स्पिन गेंदबाजी में आप भरोसा किसी पर कर सकते हैं तो वो अक्षर पटेल है। और वार्म अप मुकाबले में इन्होंने उस टेस्ट को पास किया है। 2 ओवर के स्पेल में 10 रन खर्च किए हैं और एक बड़ा विकेट भी चटकाया है। तो अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाजी में भी काबिलियत है। तो यहाँ पर क्या रविंद्र जडेजा के ऊपर अक्षर पटेल को तरजीह दी जाएगी? ये तो देखिए, कंपटीशन होना टीम इंडिया के लिए अच्छी खुशखबरी है, वरना होता ही है कि कंपटीशन के बगैर किसी एक खिलाड़ी वो खराब फॉर्म में है तो चुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ अक्षर पटेल की फॉर्म अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए कि वो बैकअप के तौर पर इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल। तो ये टीम इंडिया के लिए 5 बड़ी खुशखबरियां आई हैं इस मुकाबले के लिए। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपकी प्लेइंग 11 होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।